फ्रेंड, आज हम सिंपल मसाले से छोले की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आए हैं। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। घर के बेसिक मसालों से इसे हम बना के तैयार करेंगे। नमस्ते फ्रेंड, मैं सुनीता किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार इस छोले को बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए 250 ग्राम छोले। इसे हमने रात भर के लिए पानी में भिगो के रख दिए थे। अगर आप रात में बनाए तो सुबह ही भिगो के रख दीजिएगा। तो अब लेंगे इसे एक कुकर में सभी छोले को हम पानी से निकाल के डालते जाएंगे। कुकर में बहुत ही अच्छी तरीके से छोले जो है हमारा उबल जाता है और बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। तो हम कुकर में अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, साथ ही और आधा गिलास ऐड करेंगे। पानी थोड़ा सा हमें कम लग रहा है तो आधा गिलास और ऐड करेंगे। 2 इलायची लिए हैं। इलायची को इस तरीके से आप खोल दीजिएगा ताकि इलायची का खुशबू हमारे सब्ज़ी में अच्छी तरीके से आ सके। साथ ही ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच कलर के लिए हल्दी और 1 पिंच सोडा ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें चाय पत्ती की पोटली बनाकर भी दे सकते हैं, पर आज हम सिंपल आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे हम 3 से 4 सीटी आने तक गैस में चढ़ा देंगे। तो देखिए गैस में लगा दिए। 1 सीटी हम हाई फ्लेम पे देंगे और 3 सीटी मीडियम फ्लेम में। तो देखिए हम सीटी लगा लिए हैं। कुकर हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। अब हम चने को एक बार चेक कर लेंगे। तो ये देखिए चना हमारा सॉफ्ट हो गया है। अगर आपका चना सॉफ्ट नहीं हुआ है तो 1 से 2 सीटी और लगा दीजिएगा। और जो बड़े इलायची हमने दिए थे उसे हम निकाल लेंगे। इसका खुशबू बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया है खाते समय बीच में। तो अब हम चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं। इसमें 3 बड़े चम्मच हम तेल ऐड करेंगे और तेल के गर्म होते ही इसमें 2 तेज़पत्ता ऐड करेंगे, साथ ही आधा छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें खड़े मसाले में 3 लौंग, 1 छोटे टुकड़े दालचीनी का और 3 इलायची को लिए। इलायची को खोल के डालिएगा फ्रेंड्स, इससे बहुत ही अच्छा खुशबू आता है। कुछ सेकंड तक मीडियम फ्लेम में इसे हम जीरा को चटकने देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर सकते हैं। इसे हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में भूनेंगे, जब तक कि प्याज हमारा सॉफ्ट ना हो जाए और कलर हमारा चेंज ना हो जाए। तो चलिए मसाला रेडी करते हैं। मसाले के लिए 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 8 से 10 कली लहसुन लिए हैं, 1 हरी मिर्ची लिए हैं और 1 इंच अदरक को हम लोग काट के लिए हैं। तो एक मिक्सर के जार में टुकड़े टुकड़े कट के टमाटर को हम काट देंगे। अब हम इसमें हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन को ऐड करेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार करेंगे। इधर बीच बीच में हम प्याज को भी चलाते हुए थे। मीडियम फ्लेम में ही प्याज को हम भुने हैं। अब जो पिसा हुआ मसाला है अदरक, प्याज, टमाटर का, उसका भी हम ऐड कर देंगे और 2 चम्मच पानी हम जार को धोते हुए ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं और आधा छोटा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। छोले को उबालते समय भी हमने नमक का इस्तेमाल किए हैं, तो नमक आप सावधानी से ऐड कीजिएगा। इस मसाले को हमें 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम में भुनेंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते हुए रहेंगे ताकि तले पर हमारा लटके ना। तो आप देख सकते हैं मसाला हमारा भुन गया। अब हम सूखे मसाले में आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हम इसमें काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और मसाला को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए हम भुनेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम में ही मसालों को भुनिएगा फ्रेंड्स। और मसाला की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्च का क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा और मसालों को तब तक भुनिए जब तक कि किनारों से तेल अलग ना हो जाए। मसाला जितने अच्छे तरीके से भुने रहेंगे सब्जी हमारा उतनी ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देख सकते हैं किनारों से हमारा तेल जो है अलग हो गया है। मसाला अच्छी तरीके से भुन गया। आप देख सकते हैं मसाला कितना अच्छे लग रहा है और मसाले से खुशबू भी अच्छी तरीके से आ रहा है। इलायची को जो हमने खोल के दिए थे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो एक बार इस तरीके से आप बना के देखिएगा, आपके फैमिली को बहुत ही पसंद आएगा। तो अब देखिए मसाले हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है और लगातार चलाते हुए भुनिएगा ताकि तले पर हमारा लटके ना, और लो टू मीडियम फ्लेम में ही भुनिएगा। अब हम उबले हुए छोले को पानी के साथ ही ऐड कर देंगे। इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसे एक बार मिक्स कर देंगे। अगर आपको थिक वाला छोले पसंद है तो आप पानी ऐड नहीं कीजिएगा। हम थोड़ा सा छोले को पतला ग्रेवी पसंद करते हैं, तो आधा गिलास इसमें हम पानी ऐड कर दिए हैं और इसे एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम में ढक के इसे 5 से 7 मिनट तक हम पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गया फ्रेंड्स, हम आपको खोल के दिखा रहे हैं। एक बार इस तरीके से चला दीजिएगा और मीडियम फ्लेम में ही इसे पकने दीजिएगा।
अच्छी तरीके से छोले जो हमारे बनके तैयार हो गया है। एक छोले को भी हम चेक करके दिखाए तो अच्छी तरीके से छोले हमारे सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ज़रूर ऐड कीजिएगा फिर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसे एक बार मिक्स कर देंगे। चावल पूड़ी के साथ आप सब्जी को खाइएगा, बहुत ही पसंद आएगा। छोले पूड़ी तो बहुत ही पसंद आता है। इसे ढक के 2 मिनट तक हम और पकाएंगे। तो 2 मिनट हो गया फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमारे छोले जो है बनके तैयार हुआ है। अभी आपको लग रहा है थोड़ा सा ग्रेवी पतला, ठंडा होने के बाद ग्रेवी ठीक हो जाता है। तो जो हमने तेज़पत्ता डाले थे, तेज़पत्ता का खुशबू आ चुका है, तो तेज़पत्ता को हम निकाल लेंगे। अब ग्रेवी देख सकते हैं फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार हुआ। एक बार ज़रूर फ्रेंड और इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा क्रश कर दीजिएगा ताकि छोले हमारे थोड़ा सा ग्रेवी के साथ मिक्स हो जाए। तो अब हम गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे। अब देख सकते हैं छोले बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे और ढक के हम आपको 10 मिनट बाद फिर से दिखाएंगे। तो 10 मिनट हो गया है फ्रेंड्स, तो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। देखिए कितने मज़ेदार सब्जी बनके तैयार। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पूड़ी पराठा चावल के साथ खाइए, आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। और जैसे ही ठंडा आ जाएगा तो ठीक भी हो जाता है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।